अब बेंटन शो के अंदर हमने बहुत सारे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स को देखा है जिनने बहुत ही बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, और उन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से हमें बेंटन शो देखने में इतना मजा आता है क्योंकि हमें उन कैरेक्टर्स की वजह से बहुत सारे न्यू डिवाइसेस और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि हमें नहीं पता होती है, जो कि हम पहली बार देख रहे होते हैं। हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बेंटन के यूनिवर्स के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट या तो कह लो स्मार्ट कैरेक्टर है। और ये जो वीडियो इसमें मैं बेंटन शो के अंदर अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए हैं उनमें से चुन के कुछ 10 कैरेक्टर को रैंक करने वाला हूँ। और हाँ, एक और चीज आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो रैंकिंग ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये ऐसा कहीं भी ऑफिशियली रैंकिंग नहीं किया गया। जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सही लगा उसको मैंने इस वीडियो में रैंक किया है। तो जल्दी से हमारे टॉप 10 स्मार्टेस्ट कैरेक्टर वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 की जो पोजीशन डिजर्व करता है वो है डॉक्टर एनिमो। अब भले ही साइंटिस्ट ने कुछ अच्छे इन्वेंशन नहीं किए और ना ही अपने इन्वेंशन से किसी की हेल्प की हो, अब भले इसके इन्वेंशन कुछ काम के नहीं होते पर इसके इन्वेंशन इतने पावरफुल होते हैं कि जिसने हमेशा से बेन टेनिसन को टक्कर दी है। और ऐसा नहीं कि बेंटन क्लासिक वाली ही बेन को टक्कर दी है, ये जो कैरेक्टर इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी जिसने बेंटन 1000 तक को भी टक्कर दिया था। और ये जो कैरेक्टर ये कुछ ऐसे ऐसे इन्वेंशन ले आता है जिससे निकलने में बेन टेनिसन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और बेन टेनिसन में इसको बहुत ही मुश्किल से ही रोक पाता है। हाँ, तो डॉक्टर एनिमो इसने कितने सारे इन्वेंशन किया और क्या क्या इन्वेंशन किए वो मेरे को आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग भी ये चीज बेंटन क्लासिक से लेकर फ्यूचर तक बेन टेनिसन के पास देखते आ रहे हो। हर बार हमें डॉक्टर एनिमो को दिखाया गया और उसके बड़े बड़े इन्वेंशन को भी दिखाया गया है। हाँ, तो जो नंबर 9 में कैरेक्टर है वो है डॉक्टर साइकोबॉस। अब ये कैरेक्टर अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट जीनियस मानता है और इसको ऐसा होता है कि बेंटन के पूरे शो में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, जो कि यार ब्रेनस्टॉर्म की स्पीसीज डिजर्व करता है। और इसने जो नेमेट्रिक्स बनाया था वो लेवल 19 और 20 की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए इस लिस्ट में ये कैरेक्टर आ पाया है। क्योंकि जो इसने नेमेट्रिक्स बनाया था उसका जो टेक लेवल था वो 19 था, जो कि बहुत ही ऊपर के टेक लेवल होता है। और इसकी ही इतनी इंटेलिजेंसी की वजह से मैंने इसको नंबर 9 की पोजीशन पे लिया। हाँ, ये कैरेक्टर और ऊपर की पोजीशन डिजर्व करता था, पर इसके जो एटीट्यूड था और इसका जो समझना था कि ये सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट ब्रेन है, इस वजह से 9 की पोजीशन में आ पाया, नहीं तो ये कैरेक्टर और ऊपर की पोजीशन में जा सकता था। हाँ, तो जो नंबर 8 का कैरेक्टर है वो है बेन टेनिसन। हाँ, ये वाला बेन टेनिसन नहीं, मैं बेंटन 1000 की बात कर रहा हूँ। अब जो अपना बेन टेनिसन है ये बचपन से ही बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इसने अब ये जो अपना बेन टेनिसन है ये बचपन से ही सच में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि इसने बिना ऑमलेट्रिक्स के भी काफी बार बहुत ही बड़े बड़े विलन को हराया अपने माइंड का यूज करके। और इसने बहुत सारे कैरेक्टर से अपने माइंड का यूज करके ऑमलेट्रिक्स भी छीना है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अपना बेन टेनिसन की ग्रोथ बढ़ती गई, वो और ही बड़े बड़े काम करने लगा। जैसे कि उसने फ्यूचर में जाके एक प्रोटोटाइप वाली ऑमलेट्रिक्स पहले बनाई थी अपने बेटे केन टेनिसन के लिए, और उसने फ्यूचर में बायोमलेट्रिक्स बनाया था जिससे वो इजीली किसी भी एलियन के फ्यूजन में जा सकता है। अब भले ही वो अपने एलियन का यूज करके बनाया, पर हाँ उसने बनाया तो था ना। और भी यार बहुत सारे ऐसे रीजन है और मेरे को लगा कि बेन टेनिसन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर जो कि डिजर्व करता है इस 8 नंबर की पोजीशन को, इसलिए मैंने बेन टेनिसन को नंबर 8 की पोजीशन पे रखा है। हाँ, तो जो नंबर 7 की पोजीशन में है वो है सर्वेंटेस। अब ये जो कैरेक्टर ये बेन टेनिसन शो का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बेन टेनिसन के साथ मैक टेनिसन के साथ और हम सब के साथ एक ऐसा गेम खेला जो क्या लिटरली एक माइंड ब्लोइंग गेम था। और हाँ, केविन के साथ भी खेला था, बेचारे के साथ तो सबसे बड़ा गेम खेला था सर्वेंटेस ने। अब एक म्यूटेंट ह्यूमन होने की वजह से ये जो कैरेक्टर थे बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी था, जिसने बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स किए थे। जैसे कि बेंटन एलियन फोर्स में इसने हमारे साथ बहुत ही बड़ा एक गेम खेला था। इसने हमको ऐसा बता दिया केविन के जो डैड है वो डेविन 11 है, और फिर हम जितने भी बेंटन के फैंस थे हम सबको लगने लगा था कि केविन के जो डैड है वो डेविन 11 है। फिर हमें बेंटन ओमनीवर्स में पता चलता है कि ये एक मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है और ऐसा डेविन 11 नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो रूटर्स की इतनी बड़ी टीम थी उनको अपने माइंड का यूज करके बनाया और फिर उनको बेन टेनिसन के खिलाफ लड़वाया था सबको। अब इस कैरेक्टर के सामने अगर केविन ने अपना दिमाग नहीं चलाया तो शायद अभी तक हम लोग को पता ही नहीं होता कि केविन का डैड कौन है और इसकी जो सच्चाई वो कभी नहीं सामने आती। और ये पूरे बेंटन शो का एक लौता ऐसा कैरेक्टर जिसने पूरे बेंटन की टीम के साथ हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा गेम खेला है, और शायद इसी रीजन की वजह से मेरे को लगता है कि ये जो कैरेक्टर वो नंबर 7 की पोजीशन डिजर्व करता है। हाँ, तो जो नंबर 6 पे कैरेक्टर है वो है कूपर। अब बेंटन क्लासिक में पहली बार हमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाता है जो कि अपने सुपर ब्रेन और अपने आइस का यूज करके टेक्नोपैथी से कुछ भी चीज को असेंबल और डिसेंबल कर सकता था, और उसने बहुत सारे ऐसे चीज को बनाया है। और बेंटन के यूनिवर्स में इसने बहुत ही बड़े बड़े इन्वेंशन किया है, जहाँ डीएनए एलियन की पूरी स्पीसीज को रोकना एजमत के लिए भी एक बार भारी पड़ गया था, और एजमत भी सोच रहा था कि मैं इनको नहीं रोक पाऊंगा। उस टाइम कूपर ने अपने माइंड का यूज करके कुछ ऐसे गन्स बनाए जो कि डीएनए एलियन को वापस नॉर्मल कर सकते थे, जहाँ पर हमें पता चला था कि कूपर कितना इंटेलिजेंट है। और यहाँ पर इसकी इंटेलिजेंसी खत्म नहीं होती, इसने अपने इंटेलिजेंसी का यूज बेंटन अल्टीमेट एलियन में भी किया था केविन को नॉर्मल करने के लिए भी। और ये बेंटन शो का एक ऐसा अंडररेटेड कैरेक्टर है जिसको बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। अगर इसको कूपर को और ज्यादा एपिसोड में दिखाया जाता तो हमें इसके और भी काफी सारे इन्वेंशन पता चलते हैं। और अगर फ्यूचर में कभी अगर इस कैरेक्टर को दिखाया जाता तो ये बहुत ही बड़े फाइट में मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। मतलब ये बहुत बड़े कुछ ऐसे इन्वेंशन करेगा जो कि बेन टेनिसन की टीम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि यार छोटे से ही इसने कभी भी हार नहीं मानना है। इसने अपने इन्वेंशन से बड़े बड़े को चौंका दिया है, और शायद इसी रीजन की वजह से ये कैरेक्टर नंबर 6 की पोजीशन डिजर्व करता है। हाँ, तो जो नंबर 5 की पोजीशन डिजर्व करता है वो कैरेक्टर है एल्विडो। अब जो पूरे ही गैल्वन स्पीसीज इसमें जो सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर है वो एल्विडो ही है, और इस कैरेक्टर की वजह से
हमें बेंटन की पूरी अल्टीमेट सीरीज देखने को मिली है, क्योंकि इसने ये अल्टीमेट को पूरी तरीके से कंप्लीट किया और साथ ही में एवोल्यूशनरी फंक्शन को डाला, जिसमें बेंटन से अपने किसी भी एलियन के अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था। वो एल्बिडो का ही प्लान था और ये पूरी गैल्वन स्पीसीज में सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट गैल्वन इसलिए था क्योंकि ये एजमत का असिस्टेंट था और इसको सारा कुछ एजमत के बारे में मालूम था। और ये जो कैरेक्टर है मुझे लगता है सेकंड पोजीशन में खाली इसलिए रहा है क्योंकि हमेशा से ही चाहता था कि एजमत से आगे जाए, पर ये कभी भी बेचारा एजमत के आगे नहीं जा पाया। और इस कैरेक्टर की इतना इंटेलिजेंट होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेट पूरी सीरीज देखने को मिली और ये बहुत सारे इसने बड़े बड़े काम किए, इस वजह से मैंने इस कैरेक्टर नंबर 5th पोजीशन पे रखा। हाँ, तो जो नंबर 4th पे हमारा कैरेक्टर है वो है एजमत। अब इस कैरेक्टर को मैं कैसे बोल सकता हूँ यार, क्योंकि इस कैरेक्टर की वजह से हमें पूरा बेंटन शो देखने को मिला और इस कैरेक्टर ने ही ओमनिट्रिक्स बनाया है, जो कि सभी को मालूम है। अब ये बेंटन शो के अंदर एक ऐसे कैरेक्टर जिसने पता नहीं कितने सारे बड़े बड़े इन्वेंशन किए, पर इनकी सारी इन्वेंशन का तो मैं ले नहीं सकता, कुछ बहुत ही बड़े बड़े इन्वेंशन को लेता हूँ। जैसे कि एजमत ने एक बार आइसक्रीम बनाया था जिसने बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर ड्रैगन को हराने की भी पावर थी, और ये इतना पावरफुल वेपन था कि कुछ सेकंड्स में ही किसी भी प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, तो जो इसकी थर्ड सबसे बड़ी इन्वेंशन थी वो थी एक स्पीसीज को बनाना, तो एजमत ने ही गैल्वेनिक मेगामॉर्फ की पूरी स्पीसीज को बनाया था। हाँ, वही अपग्रेड की स्पीसीज जो कि एजमत ने ही बनाया था। हाँ, तो जो नंबर 3rd पे कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स। हाँ, तो अब काफी सारे लोग को लग रहा होगा कि आखिर मैंने पैराडॉक्स को क्यों इस लिस्ट में ले लिया, वो कहाँ से इंटेलिजेंट है। तो यार आप ही लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, जिसने पूरा टाइम स्पेस को रिसर्च किया, क्या वो कैरेक्टर नंबर 3rd की पोजीशन डिजर्व नहीं करता। हाँ, तो जो प्रोफेसर पैराडॉक्स की टाइम ट्रैवलिंग की पावर उसको थोड़ा साइड में रखो, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है और उन्होंने अपने माइंड का यूज करके बहुत ही अच्छे से सीखा है और सब कुछ समझा कि कैसे टाइम में क्या क्या होता है, सभी कुछ उन्होंने सीखा था अच्छे से। और ये जो कैरेक्टर थे बिल्कुल डिजर्विंग कैरेक्टर जिसने टाइम को बहुत अच्छे से रिसर्च किया था, और इनकी वजह से जो बड़े बड़े इवेंट्स थे उसमें बेंटन अच्छे से सर्वाइव कर पाया। और आप लोग ऐसा भी कहते थे कि बेंटन के जीतने के पीछे हाथ प्रोफेसर पैराडॉक्स का ही होता है, जिसने बेन को पहले से ही वार्न कर दिया था कि उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमेशा से ही प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बेंटन का साथ दिया है। हाँ, तो जो नंबर 2nd में कैरेक्टर है वो है क्वांटिमिलिया, जिसको पूरे बेंटन की हिस्ट्री में खाली एक बार दिखाया गया है, वो भी बेंटन ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड में, जो कि एक 5th डायमेंशन बीइंग है और कोई भी इसको 3rd डायमेंशन बीइंग उसके ट्रू फॉर्म में नहीं देख सकता। और अगर कोई भी 3rd डायमेंशन बीइंग अगर उसको देखेगा तो उसको उसकी फेवरेट चीज देखेगी, जैसे बेंटन को स्मूदीज दिख रहे थे। और जो क्वांटिमिलिया है वो इतने इंटेलिजेंट है जिसके एक छोटे से वेपन एनाइलार के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि किसी भी एंटायर यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हाँ, एनाइलार इनका एक छोटा सा ही वेपन था जो कि पूरे एंटायर यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता था, और इनके हमें कोई भी और दूसरे वेपन्स को नहीं दिखाया गया क्योंकि पूरे बेंटन की हिस्ट्री में इनको खाली एक ही बार दिखाया गया है, और इसी रीजन की वजह से हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। और जो फर्स्ट पे कैरेक्टर आता है जो कि बेंटन यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, इसको मैं नहीं आप लोगों को पहले बताऊंगा, आप लोगों को गैस करना है कि आखिर कौन सा कैरेक्टर हो सकता है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। चलो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, उसको भी बेंटन के पूरे हिस्ट्री में खाली एक बार ही दिखाया गया है, तो गैस करो, कमेंट करके बताओ। हाँ, तो जो फर्स्ट नंबर कैरेक्टर है जो कि पूरी बेंटन की हिस्ट्री में भी उसको एक ही बार दिखाया गया है वो है नालजियन। अब ये जो कैरेक्टर इसको मैं बेंटन एलियन फोर्स के बिजी बॉक्स वाले एपिसोड में दिखाया गया था, और ये जो कैरेक्टर इसकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही कम थी, इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें दिखाया गया था, और उसके बाद हमें पूरे बेंटन की सीरीज में कभी भी इस कैरेक्टर को दोबारा नहीं दिखाया गया। अब ये जो कैरेक्टर है इसका हमें कोई भी रियल वेपन तो अभी तक नहीं दिखाया गया, खाली हम इसके एक ही वेपन को जानते हैं, जो कि वेपन नहीं था, वो इनके चिल्ड्रन के टॉय था जो कि था नालजियन डिस्ट्रक्शन, जिसका हमें खाली एक ही वेपन दिखाया गया था, वो था नालजियन डिस्ट्रक्शन, जिसका टेक लेवल भी 20+ था, और जो ओमनिट्रिक्स का टेक लेवल है वो भी 20 है। इस वजह से बेंटन भी इसको नहीं रोक पा रहा था, और जो नालजियन है उसने हमें बताया था 26 डायमेंशन एग्जिस्ट करते, और उसने ये भी बोला था जो ह्यूमंस होते हैं उनको खाली टीनी डायमेंशन के बारे में मालूम है, और इससे हमें काफी कुछ क्लियर हो गया और हमें ये पता चल गया कि ये कैरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट है। तो बस हाँ, इसी कैरेक्टर का वेट है कि कब हमें इसे दोबारा दिखाया जाएगा बेंटन की किसी भी न्यू सीरीज या किसी भी मूवी में। पर हाँ, ये तो बात कहना पड़ेगा कि बेंटन शो ने काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स को रखा है जिनको ये लोग फ्यूचर में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और इनके पास ऐसे कैरेक्टर है जो कि मार्वल के कैरेक्टर्स को भी टक्कर दे सकते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर तो इन्होंने रिवील तक भी नहीं की है, पर ये बात तभी पता चलेगा जब बेंटन कोई नई सीरीज या मूवीज आएगी। तो खैर इस टॉपिक की अभी बात नहीं करते, वो किसी और वीडियो में करेंगे, अच्छे से डिटेल तरीके से बात करेंगे उसमें। तो यार मैंने आप लोगों को बता दिया बेंटन शो के अंदर टॉप 10 ऐसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और जीनियस कैरेक्टर जो कि मुझे लगा, और ये लिस्ट पूरी मेरे अकॉर्डिंग थी, मैं वापस इस चीज को रिपीट कर दूं। तो अगर आज की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे बेंटन की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो, और फ्यूचर में अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन आप लोगों को जाके ये बताओ कि आप लोग आज की वीडियो कैसी लगी। हाँ, तो खैर इस वीडियो में हमने काफी देर बात कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और अमेजिंग सी बेंटन की किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।